गुड इवनिंग फ्रेंड्स, द मार्केट मूव्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बजट के आने के बाद बजट वाला वीक हमने जो है वो बड़ी उठापटक के साथ बहुत ही बड़ी वोलेटिलिटी के साथ उस वीक को हमने जाते हुए देखा और इस दौरान हमने बहुत बड़े बड़े स्विंग्स देखे निफ्टी बैंक निफ्टी में। और इसी बीच अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को लेकर जो खबरें मार्केट में आई तो उसने इस वोलेटिलिटी को जो है और जोड़ा। अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजट के फाइन प्रिंट्स बाहर आ चुके हैं और आमतौर पर सभी की ये राय बन रही है, जो कि वास्तविकता भी है कि ये बजट जो है हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा बजट है। तो हम आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब उस बजट का जो है रिएक्शन मार्केट में आएगा और हम एक अच्छी बढ़त के लिए तैयार होंगे। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो निफ्टी फ्राइडे को 17,854 के आसपास क्लोज हुआ। मैं पिछले वीडियोस में एक बात आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि जब हम ये यहाँ से गिरावट शुरू किए थे तो हम कहाँ तक जाके गिर सकते हैं। तो उस समय मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, मैंने आप लोगों को एक तरीका बताया था कि किस तरीके से हम एक अनुमान लगा सकते हैं हम कहाँ तक जाके गिर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का उपयोग किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रिसेंट लो है जहाँ से ये रैली शुरू हुई है, जो कि ये है, यहाँ से लेके जो रिसेंट हाई है यहाँ तक हम इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को लगाते हैं। और मैंने ये बात बताई थी कि 61.8% का जो लेवल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 61.8% का लेवल है जो कि 17,562 पे दिखा रहा है। तो 17,562 पे मैं ये ड्रा कर देता हूँ और इसको हटा देता हूँ। तो देखिए 17,562 वो लेवल था जो फिबोनाची 61.8 रिट्रेसमेंट लेवल था इस रैली का। तो देखिए यहाँ पर मार्केट इस 17,562 के लेवल पे हमने जिस दिन बड़ी सेलिंग आई थी यहाँ पर हमने टच किया, क्लोजिंग नहीं दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमने क्लोजिंग नहीं दी, हमने कभी भी इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। इसका ये मतलब है कि 17,562 जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल था, एक बार फिर इसने काम किया और हम वहां पर ऑलमोस्ट जो है 1 2 3 4 5 दिन तक उसके नीचे गए, लेकिन हमने एक भी दिन 1 2 3 4 5 दिन हम उसके नीचे गए, लेकिन हमने एक भी दिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। मतलब मार्केट ने यहाँ पर बेस बनाया और अब हम ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, जैसा कि कल मैंने एक वेबिनार में ये बात बताई थी कि यहाँ से जो इंटेंसिटी थी गिरने की वो बहुत तेज थी। ये साइज देखिए, रेड कैंडल्स की साइज देखिए, उसकी बॉडी की साइज देखिए, और बॉडी की साइज ही जो है रेड कैंडल की हो तो वो सेलिंग की इंटेंसिटी और अगर ग्रीन कैंडल हो तो बाइंग की इंटेंसिटी को बताता है। देखिए ये इंटेंसिटी कितनी तेज थी। अचानक हम यहाँ पर एक ऐसा कैंडल देख रहे हैं जिसकी बॉडी बहुत अच्छी है और उसके नीचे का वीक जो है वो बहुत लंबी है। किसी भी कैंडल के नीचे की वीक किसको बताती है? बाइंग प्रेशर को बताता है या फिर बायर्स की स्ट्रेंथ को बताता है। यहाँ स्ट्रेंथ गेन हुआ, ये कैंडल भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है बायर्स के, और ये एक इवेंट डे वाला कैंडल था, हाई वोलेटिलिटी थी। उसमें भी आप देखिए कि हमने इस इम्पॉर्टेंट लेवल के नीचे तो हम ट्रेड किए लेकिन हम उसके नीचे क्लोज नहीं किए। और ये देखिए इस दिन भी जो है नीचे की वीक जो है ऊपर के वीक से बहुत बड़ी है, जो अगेन यहाँ पर बायर्स के स्ट्रेंथ को बताता है। फिर इस कैंडल में हम फिर से जो है नीचे गए लेकिन ऊपर क्लोज किए। और ये फ्राइडे के कैंडल को आप देखिए क्या शानदार था, गैप अप ओपनिंग, और उसके बाद हम एक बार नीचे की ओर आए लेकिन इसी लेवल के आसपास से हमने अप मूव दिया और हमारी क्लोजिंग देखिए, हम ऑलमोस्ट डे हाई के पास क्लोज हुए। और मैं ये बात कई बार बताता आ रहा हूँ कि हम जब भी डे हाई के आसपास क्लोज होते हैं तो वो एक स्ट्रेंथ को बताता है। तो इन सारे बेसिस पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम एक अच्छी अप मूव देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। अगर मैं यहाँ से हमने 61% का लेवल अगर निकाला तो ये 61% आया। अगर हम यहाँ से इस लेवल को ब्रीच किए बगैर इस अपमूव को अगर कंटिन्यू करते हैं तो हम आने वाले दिनों में क्या संभावना, कौन सी लेवल्स देख सकते हैं, वो देखने के लिए हम फिर से फिबो
फिबोनाची टूल का उपयोग करेंगे। इस बार फिबो रिट्रेसमेंट नहीं बल्कि इस बार हम फिबो एक्सटेंशन का प्रयोग करेंगे। और फिबो एक्सटेंशन प्रयोग करने के लिए हमने जहां शुरुआत की थी वहां से हम जहां तक हाई बनाए थे वहां तक, अब जब जहां पर हमने लो बनाया सपोर्ट लेने के लिए, ये हमने लो बनाया सपोर्ट लेने के लिए, और अगर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं बिना इस लो को ब्रेक किए, तो ये जो लेवल्स हैं ये आपके सामने हैं। सबसे पहला लेवल होगा 38.2% का, ये है देखिए 0.382 लिखा है 38.2% का, जो कि 18,177 होता है। इसको मैं कलर दे देता हूं कोई दूसरा। अगर ये 50% रिट्रेस करता है मार्केट तो हमारा टारगेट होगा 18,432, ये 18,432। और अगर 61.8% अगर रिट्रेसमेंट आता है तो हमारा लेवल होगा 18,686। और फिबो थ्योरी में ये बात बोली गई है कि यदि हम जब एक्सटेंशन में जाते हैं, माने हमने रिट्रेस किया, बेस बनाया, ये देखिए हमने रिट्रेस किया, यहाँ पर बेस बनाया, अब हम यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं, तो यदि हम 61.8% के लेवल को अगर अच्छे से ब्रेक करते हैं और उसके ऊपर स्टे करते हैं, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 1% का होता है। और अगर हम 1% को देखें तो वो जाकर रुकता है 19,510 पे। तो ये लेवल्स हैं जो आने वाले दिनों में, आने वाले दिनों की बात कर रहा हूँ, माने हफ्तों और महीनों की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मैं इंट्राडे ट्रेड नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये मार्केट में ये टूल्स काम करते हैं। आने वाले दिनों में हमारा ये टारगेट जो है 19,510 तक का हो सकता है। और अगर 1% का लेवल ब्रीच होता है तो फिर 1.618% का लेवल आता है, जो कि 20,840 के आसपास होता है। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि निफ्टी कौन से लेवल से चिप करता है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होने के बाद हम अल्टीमेटली जो है ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। अब यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखें, इसको मैं यदि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम बना दूं, तो आप देखिए कि हम एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक डब्ल्यू पैटर्न हम बना रहे हैं। ये देखिए ये एक डब्ल्यू पैटर्न जैसा फॉर्म हो रहा है, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसकी नेक लाइन आएगी इस डब्ल्यू पैटर्न की नेक लाइन आती है यहाँ पर 17,968 के आसपास। और अगर हम 17,968 के ऊपर डेली बेसिस पे या आवरली बेसिस पे क्लोज करते हैं और ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हमारा अगला टारगेट इस डब्ल्यू पैटर्न के बेसिस पर बता रहा हूँ, ये हाई होगी और यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा, जो कि 18,204 के आसपास जाता है। और ये 18,176 का जो गेन एक्सटेंशन का रादर फिबो एक्सटेंशन का लेवल है उसके आसपास ही है। तो हम मान सकते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न पूरा करने के लिए निफ्टी आने वाले दिनों में ट्रेड कर सकता है। तो इस प्रकार ये पोजिशनल ट्रेड के लिए निफ्टी के लेवल्स में। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ ये ट्रेडिंग व्यू में आते हैं। तो ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू पैटर्न बनने के साथ साथ आप यहाँ पर देखिए तो आपको एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा होगा। ये देखिए ये कप और ये हैंडल ऑलमोस्ट बनने वाला है। इसका ये मतलब है कि यदि हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर 15 मिनट या आधे घंटे की क्लोजिंग देते हैं, जो कि 17,887 7,890 के आसपास है, इसके ऊपर अगर हम 15 मिनट की क्लोजिंग देके अगर उसके ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो इस पैटर्न के बेसिस पर निफ्टी का जो टारगेट होगा वो मैं आप लोगों को निकाल कर बता रहा हूँ। इस पैटर्न के बेसिस पर निफ्टी का टारगेट
ये यहाँ से लेकर इसको यहाँ तक ला। उस बेसिस पर हमारा जो निफ्टी का टारगेट निकल कर आ रहा है वो 18,508 के आसपास आ रहा है, और ये 50% का जो लेवल है वो 18,427 के आसपास आ रहा है। अलग अलग पैटर्न अलग अलग टारगेट्स देंगे, लेकिन यहाँ पर इस कप एंड हैंडल पैटर्न का जो टारगेट आ रहा है वो देखिए हमारे इस ब्लू लाइन, इसको मेरे पुराने सब्सक्राइबर जानते हैं, ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये गेन लेवल्स होते हैं। गेन लेवल हमारा अगला गेन लेवल जो है वो 18,513 का है, तो वहीं कहीं पर आकर ये टारगेट निकल रहा है इस कप एंड हैंडल पैटर्न का। तो हम ये मान सकते हैं कि दो तरफ से जो है एक ही लेवल मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में हम 18,500 के आसपास का लेवल देख सकते हैं। इंट्राडे में अगर हमको ट्रेड करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए आप इस लेवल को ब्रीच करने का इंतजार कीजिए। यहाँ पर देखिए ये एक तो हाई है, ये 1 फरवरी की हाई है। मैंने आप लोगों को बताया है कि प्रीवियस डे की हाई या 1-2 दिन पहले की हाई जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हाई यहाँ पर है। उसके अलावा हम जो लॉन्ग टर्म एक चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, लगभग अब 4 से 5 महीना हुआ, ये देखिए ये वाला चैनल, उस चैनल का पॉइंट ये पीओसी है वो भी वहीं पर लाई कर रहा है। तो आप देखिए कि ये जो एरिया है और यहीं पर जो है गेन लेवल भी है, तो ये वाला एरिया जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी को देखने को मिलेगा। हाँ, अगर हम गैप अप अगर ओपन होते हैं कल, तो फिर हम इस गैप को पार करके अगर यहाँ कहीं पर खुलते हैं 18,130 के आसपास, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करते हैं, यहाँ पर कोई बुलिश फॉर्मेशन अगर बनता है, तब फिर जो है हमको सीधे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना चाहिए, और फिर हमारा जो है अगला टारगेट अगर पोजिशनल लेते हैं तो 18,500 के आसपास जाता है। लेकिन अगर इंट्राडे टारगेट्स की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल जो है ये इसके आसपास होगा 18,200 के आसपास, और अगर हम और आगे चलें तो अगला लेवल होगा लगभग 18,257 के आसपास। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, मैं कई बार इस बात का जिक्र करता हूं कि 18,293 जब हम ऊपर की तरफ जा रहे होंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट गेन लेवल होगा जहां पर निफ्टी को फिर से एक बार रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के निफ्टी का बायस जो है वो पिछले हफ्ते के वोलेटिलिटी के बावजूद जो है काफी ऊपर की तरफ बायस लग रहा है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक अच्छी अपमूव जो है निफ्टी में देखेंगे। और एक तरीका आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं। देखिए ये छोटे छोटे टेक्निकल एनालिसिस के तरीके हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बशर्ते कि आप बहुत प्रिसाइसली इनको मार्क करें और इनको ट्रेड करें। देखिए ट्रायंगल फॉर्म भी बन रहा है, असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए। तो इसका ब्रेकआउट हो सकता है कल मिल जाए, तो अगर कल मिलता है या परसों मिलता है तो वो इस कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, या हो सकता है कि हम यहाँ कहीं से जो है एक हमको रिट्रेसमेंट मिले और हम एक बार फिर इस गेन लेवल को टच करें, या फिर इस ट्रायंगल के लो को टच करने के बाद फिर अपमूव बनाए और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में हम इस ट्रायंगल को ब्रीच करें। अगर ऐसा होता है तो ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिलेगा, तो हमको बहुत बड़े टारगेट्स देखने को मिलेंगे, और वो टारगेट होंगे कुछ इस तरीके से, इस ट्रायंगल की जो हाइट रहेगी ब्रेकआउट पॉइंट से वही उसका टारगेट होगा। तो मैं इसको अभी उठाकर मान लेते हैं कि यहाँ पर होता है, मान लेते हैं इस जगह पे कहीं ब्रेकआउट होता है, तो ये हमारा टारगेट होगा, और वो फिर से उसी गेन लेवल के आसपास लेकर जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं मार्क करके आप लोगों को इसलिए दिखाता हूँ जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से ये टेक्निकल एनालिसिस के जो बेसिक बातें हैं उनका उपयोग करके भी हम बहुत बढ़िया प्रॉफिट ले सकते हैं। तो आप लोग इंतजार कीजिए, इस लेवल के आसपास ही कहीं पर एक बार देखिए कि किस तरीके से बिहेवियर आ रहा है। यहाँ एक बार रेजिस्टेंस मिलेगा, ये पक्की बात है, इस पीओसी के पास, और ये जो 1 तारीख की हाई है 17,980 के आसपास, ये ब्रीच होने के बाद ही हम एक बहुत बढ़िया रैली के लिए तैयार हो रहे हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखें तो हमारे सामने सबसे पहले सपोर्ट देने के लिए 17,720 और 17,700 से 17,720 का लेवल है, जो कि गेन लेवल्स है। तो यहाँ पर हम एक बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि निफ्टी अगर नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी तो यहाँ पर एक उसको सपोर्ट मिलेगा। अगर ये ब्रीच होता है तो फिर ये
ट्रायंगल का जो ट्रायंगल फॉर्मेशन की जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ तक निश्चित रूप से निफ्टी नीचे की ओर आ सकता है। इस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी लगभग वही बात हुई है। इसने फिबो रिट्रेसमेंट को बहुत बढ़िया तरीका से रिस्पेक्ट किया है। देखिए ये मैं अगर यहाँ से लूँ, यहाँ से अगर यहाँ तक लूँ तो एग्जैक्टली ये लेवल आता है 39,961 का। और आप देखिए हमने निफ्टी की तरह 1 2 3 4 5 दिन तक इसके नीचे गए हम, लेकिन हमने कभी इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी और हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। और ये जो लेवल है मैं बहुत पहले से ड्रा कर चुका हूँ। ये वाला जो जोन है जो कि 41,580 से लेके 41,800 के बीच है, ये एक रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। उसका कारण ये है कि इसने कई बार यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस मिला, इसके ऊपर गया तो निफ्टी ने एक बड़ी अपमूव दी, बैंक निफ्टी ने एक बहुत बड़ी अपमूव दी, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, फिर जब इसको ब्रीच किया तो फिर हम 2-3 हज़ार पॉइंट नीचे आए। तो ये जो जोन है 300 पॉइंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमको ऊपर के अपमूव के लिए इस जोन के बियॉन्ड हमको निकलना पड़ेगा, चाहे हम वो कल के संभावित अपमूव से करें या फिर आने वाले दिन में करें। एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब निफ्टी चले तो आपको देखना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस ट्रेंड लाइन पे निफ्टी को शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लॉन्ग साइड पे हैं तो इस लेवल के आसपास आप अपने प्रॉफिट बुक करके थोड़ा इंतजार करें। और अगर यहाँ पर आपको एक क्लोजिंग मिलती है, एक 15 मिनट की डेली चार्ट है, डेली क्लोजिंग मिलती है और अगर उसके ऊपर फॉलो अप बाइंग अगर आती है तो फिर हम ऊपर की तरफ जाने को तैयार हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो वही ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पर भी बन रहा है। ये देखिए बैंक निफ्टी में भी वही ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में भी वही ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। और हम अगर इसको कप एंड हैंडल पैटर्न के रूप में लें तो इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिलेगा। अगर हम इसके ऊपर माने ये लेवल मान के चले कि 41,550 से 41,580 लीजिए, थोड़ा सा मैं मार्जिन के साथ ले रहा हूँ। अगर इस लेवल के ऊपर हम 15-20 मिनट क्लोज करते हैं और उसके ऊपर फिर हम कंसिस्टेंटली ऊपर की ओर जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस कप एंड हैंडल पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया है, इस ट्रायंगुलर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया है और उसके बहुत बड़े बड़े टारगेट निकल कर बाहर आ रहे हैं। और वो टारगेट मैं आप लोगों को कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर कप एंड हैंडल दोनों ही केस में यही टारगेट लगभग आएगा। अगर ब्रेकआउट यहाँ कहीं पर होता है तो बैंक निफ्टी का टारगेट आने वाले दिनों में 44,399 का निकल कर आता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये कल के इंट्राडे के लिए लेवल्स नहीं है, आने वाले दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। एज पर दिस ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट एंड दिस कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। तो बजट के बाद जैसा कि आमतौर पे ऐसा हुआ है कि जब भी बढ़िया बजट आया है तो हम अगले 15-20 दिन या एक माह में लगभग 8 से 10 15% की हमने इंडाइसेस में रैली देखी है। ये हिस्ट्री हमको ये बात बताती है। तो अगर हम 44,399 का लेवल भी अगर अचीव कर लेते हैं तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं होगी। स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो आईटी, ऑटो और एफएमसीजी, ये तीन सेक्टर बहुत ही बुलिश दिखाई दे रहे हैं। आईटी में यदि हम देखें तो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड एफएसएल लगभग 116 के आसपास है, वो बहुत अच्छा एक ट्रेड बन सकता है। आने वाले दिनों में 15-20% का एक बढ़िया अपमूव हम उसमें देख सकते हैं। ऑटो की अगर हम बात करें तो टीवीएस मोटर, मारुति बहुत बढ़िया लग रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा फंडामेंटली बहुत बढ़िया स्टॉक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेगमेंट में महिंद्रा एंड महिंद्रा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होने वाला है। और एफएमसीजी में ट्रेड लेने के बदले मैं तो आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ऑटो में रहिए और आईटी में रहिए। आईटी में विप्रो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एक स्टॉक और है जिसको मैंने
320 के आसपास अपने ग्रुप में दिया था, वो 420 के आसपास ट्रेड करके फिर वहीं कहीं ट्रेड कर रहा है महिंद्रा साई। तो महिंद्रा साई भी एक स्टॉक है जो फंडामेंटली बहुत बढ़िया ऑटो सेक्टर को बिलोंग करता है, बढ़िया स्टॉक है और आने वाले दिनों में इस स्टॉक में भी हम एक और 15-20-25% का अपमूव देख सकते हैं। तो ये था साथियों आने वाले दिनों के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल, साथ में कुछ स्टॉक्स। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बात की एक अलग से वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। फिर से हम कल शाम को मिलेंगे ऐसे एक वीडियो के साथ। ध्यान से ट्रेड कीजिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए और हमेशा अपने प्रॉफिट को परसेंट पे कैलकुलेट करना सीखें, तो आप अपने ग्रीड को, अपने लालच को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।